जय हिंद एवरीवन। आज से हम इस जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसमें हम एनडीए की मैथ को कंप्लीट करने वाले हैं। एनडीए की मैथ को कंप्लीट करने से पहले हम एनडीए के बारे में जानते हैं। एनडीए क्या है? एनडीए को यूपीएससी कंडक्ट कराता है और इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है मैथमेटिक्स का। मैथ का होता है, इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन हमको करने पड़ते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। यानी ये हमारा टोटल 300 मार्क्स का होता है। और सेकंड पेपर होता है, वो होता है आपका जीएटी का, जर्नल एबिलिटी टेस्ट। 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें आपके। 150 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। 6 अंक होते हैं। इसमें जो आता है, इंग्लिश आती है आपकी। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहते हैं। जीएस आती है, इसमें जीएस के 50 क्वेश्चन रहते हैं। एंड जीके के भी 50 क्वेश्चन रहते हैं। जीके में आप करंट अफेयर भी हो जाती है। इसमें आपका जीएस में फिजिक्स एंड बायो, केमिस्ट्री आती है। इस बैच में हम ओनली मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि हमारे पास टाइम रहा तो हम फिजिक्स एंड जीके को कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ का जो पहली हम जो यूनिट को स्टार्ट करेंगे वो है आपकी त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है एंगल। त्रिकोणमिति में कई चैप्टर होते हैं। बेसिक त्रिकोणमिति हो गई, एंड हाइट एंड डिस्टेंस हो गई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई। हम सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे। तो इसमें आता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका एंगल। एंगल यानी कोण। कोण क्या है? एंगल उसे कहते हैं जैसे दो या दो से अधिक प्लेटों के बीच के झुकाव को एंगल कहते हैं। यानी कैसे? 2 प्लेट हैं, फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट। इन दोनों का जो झुकाव है इसको हम एंगल कहेंगे। 2 से अधिक यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 2 से अधिक हो गई, इसे हम एंगल कहेंगे। इसे मान लेते हैं 5, D5। ये हो गया डी का। अब आता है एंगल टाइप। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? एंगल ओनली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपका फर्स्ट होता है वो होता है 2D एंगल, यानी 2 डायमेंशन एंगल, 2 विमीय कोण। सेकंड होता है 3D एंगल, त्रिविमीय कोण। अब ये 2D एंगल होता है, ये 2D है, 2 प्लेटों से मिलकर बना है। ये हो गई इसकी R एंड ये DS, चाप होगी इसकी। 2D एंगल होता है, ये वृत्त द्वारा बना होता है। एंड जो 3D एंगल है वो गोले द्वारा बना होता है।
बना होता है। 3D की ये हो जाएगी आपकी, ये एरिया हो गया इसका, क्योंकि गोले के द्वारा बनाया इसका एरिया आएगा, बना होता है। हम इसको ठोस कोण भी बोल सकते हैं, ठोस कोण, सॉलिड एंगल, इसे समतल कोण, समतल कोण कह सकते हैं। इन दोनों के कोण होगा, जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा आपका चाप अपॉन त्रिज्या। 2D के लिए, 2D में चाप अपॉन त्रिज्या निकलता है। चाप कितनी है आपकी, कोण क्या है, डी थीटा। थीटा इक्वल टू चाप है आपकी ds एंड त्रिज्या r। ये हो गया आपका 2D के लिए एंगल निकालना। 3D के लिए ये गोले द्वारा बना होता है, इसलिए इसका जो कोण आएगा, इसका जो एंगल आएगा क्षेत्रफल अपॉन r स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल यानी फाई इक्वल टू आ जाएगा आपका एरिया अपॉन r स्क्वायर। अब आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बना था, एयरफोर्स में बना था कि जो इनका मैक्सिमम मान कितना होता है, 2D एंड 3D का मैक्सिमम मान कितना होता है। मैक्सिमम मान की बात की जाए तो इनकी चाप है 2 पाई r, 2 पाई r हो जाएगी, 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r अपॉन r से r कैंसिल यानी 2 पाई। 2 पाई कितने होता है आपका 360। ओके, अब गोले का क्षेत्रफल हम निकालें, ये चाप है इसकी 2 पाई r, वृत्तीय चाप। अब गोले का क्षेत्रफल निकाला जाए तो गोले का क्षेत्रफल होता है, मैक्सिमम मान की बात की जाए 3D में 4 पाई r स्क्वायर होता है, अपॉन में r स्क्वायर है त्रिज्या, इससे कट गया तो आपका आ गया 4 पाई। 4 पाई यानी 720। जो 3D में मैक्सिमम मान है वो है 720 यानी 4 पाई। 2D के लिए 2 पाई, ऐसे याद रखना। 2D है, 2D का मैक्सिमम 2 पाई और 3D 4 पाई। गॉट इट। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी यूनिटों की बात की जाए, 2 यूनिट हम जानते हैं, एंगल की 2 यूनिट होती हैं, रेडियस और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। अब रेडियन किसकी होती है, स्टेरेडियन किसकी होती है, ये कैसे पता ना। जो रेडियन होती है वो होती है आपकी 2D की, इसकी यूनिट होगी वो होगी रेडियन। स्टेरेडियन होगी वो 3D की होगी, स्टेरेडियन। ये विमाहीन होते हैं, एक पॉइंट याद रखना, ये विमाहीन होते हैं, विमाहीन होते हैं। विमाहीन होते हैं। अब आगे बात की जाए, एक मिनट, आगे बात की जाए। अब अगला पॉइंट आता है कि जो भाई जो त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, वो किस एंगल में कार्य करती है। दो प्रकार के एंगल होते हैं, 2D एंड 3D। अब ट्रिग्नोमेट्री किस एंगल में कार्य करेगी, 2D में करेगी या 3D में। तो इसका राइट आंसर होगा 2D। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो कार्य करती है, क्वेश्चन बनाते हैं किस एंगल में कार्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2D एंगल। टू डी एंगल में कार्य करेगी। अब यहाँ से आगे हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, सर्व समीकरण पर आते हैं। सॉरी, 6 होती हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा।
ये होती हैं। एक बात और याद रखना, कभी भी साइन को अकेला नहीं लिखा जाता है, एंगल के साथ लिखा जाएगा। अल्फा हो चाहे बीटा हो, कुछ भी हो, एंगल के साथ ही लिखा जाएगा। इनमें इन छहों में एक रिलेशन होता है, दो रिलेशन होते हैं, एक तो होता है उल्टा, एक बारंबार। उल्टा कैसा होता है, यानी उल्टा होगा, जैसे साइन थीटा है 1 कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा हो जाएगा। ये होता है इनका। एंड टेन थीटा है, टेन थीटा का हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का हो जाएगा 1 सेक थीटा। अब बारंबार तो क्या होता है, बारंबार तो होता है वो आपका होता है, जैसे साइन है, साइन थीटा को यदि हम कॉस थीटा में चेंज करेंगे, साइन कॉस में चेंज हो सकता है और कॉस साइन में, केवल ऐसे नहीं कि साइन टेन में चेंज हो गया, नहीं, साइन कॉस में ही चेंज हो सकता है और कॉस साइन में। टेन थीटा है वो टेन कॉट में ही चेंज होगा और कॉट टेन में। सेक थीटा आपका कोसेक थीटा एंड सेक थीटा में चेंज होता है। एक आता है कि यदि आपका साइन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा, ऐसे ये टेन थीटा बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, सबके लिए घटेगा। अब हम आगे रेंज और डोमेन की बात की जाए। पहले हम इसकी डोमेन की बात करेंगे, बाद में रेंज की बात करेंगे। इसकी डोमेन डोमेन यानी प्रांत की बात की जाए। आपको 5 फंक्शन है, y बराबर fx है, एंड इधर प्रांत लिखाना है हमको, डोमेन। y बराबर दिया है आपको साइन x एंड y बराबर cos x, y बराबर tan x, cot x, sec x और cosec x, ये है। अब जो इसकी साइन और कॉस की जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू रियल, यानी कुछ भी हो सकता है, रियल वास्तविक। जो tan है और sec, कॉट नहीं, tan और sec, tan और sec का होगा वो x बिलोंग टू रियल करेंगे, पर माइनस कर देंगे आपके ऑड नंबर को। ऑड नंबर, ये ऑड नंबर है, माइनस कर देंगे 2n + 1 इक्वल टू π/2, इक्वल नहीं मतलब इंटू π/2। अब कॉट आता है और कोसेक आता है, ये x बिलोंग टू r चलेगा, पर ये माइनस कर देंगे इवन नंबर को, सम संख्या को। ओके, यहाँ ये तो हो गया आपका डोमेन। अब इनकी रेंज की बात की जाए। रेंज की बात की जाए, अब इनकी रेंज की बात करते हैं। रेंज है साइन और कॉस की जो रेंज होती है वो होती है आपकी -1 से 1 तक, यानी -1 भी इंक्लूड है और 1 भी है। कैसे लगा सकते हैं,
ये है आपका -1, ये +1, ये पॉजिटिव संख्या, द नेगेटिव इन्फिनिटी। अब ये इसमें 1 भी है, -1 भी है, +1 भी है, तो इसके बीच की जो भी संख्या है वो साइन और कॉस की रेंज होती है। अब आगे हम tan और cot की रेंज निकाली जाए। tan और cot की रेंज होती है, वो होती है आपकी कुछ भी x बिलोंग टू रियल, यानी प्लस की इन्फानाइट माइनस की इन्फानाइट, कुछ भी हो, sec और cosec, इसकी रेंज होती है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब -1 और 1 के बीच की संख्या है वो इंक्लूड नहीं होंगी, बाहर की हो सकती हैं। जैसे कि डायग्राम से समझे तो हम, ये है आपका -1, ये है आपका +1, ये -1 है, +1 है, प्लस की इन्फानाइट और माइनस की इन्फानाइट। अब ये तो ये इंक्लूड हो सकती हैं, पर ये इसके बीच की, इन दोनों के बीच की इंक्लूड नहीं होंगी, तो बीच वाली हैं ये इंक्लूड नहीं करेंगी। ओके, अब हम क्वाड्रेंट को समझते हैं, यानी चतुर्थांश को समझते हैं। चतुर्थांश क्या होता है? क्वेश्चन भी करेंगे हम, एनडीए के क्वेश्चन अभी नहीं, अभी कॉन्सेप्ट की क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद 2 क्लासों के बाद क्वेश्चन आएंगे एनडीए के लिए, बेसिक से उठाए जाएंगे, अपर लेवल तक क्वेश्चन करेंगे आएंगे। चतुर्थांश बनाते हैं। यहाँ पर थीटा होगा, वो होगा 0, थीटा इक्वल टू π/2 एंड 90, थीटा इक्वल टू π 180, थीटा इक्वल टू 3π/2 270 एंड थीटा इक्वल टू 2π यानी 360 2π। अब इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको सेकंड बोला जाएगा, इसे थर्ड, इसको हम फोर्थ बोलेंगे। इसमें जो साइन है, कॉस है, टेन है, सेक है, कोसेक है, ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव रहेंगे, सभी पॉजिटिव रहेंगे इसमें। अब जो 90 से अपर है वहां पर 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, तो वहां पर साइन और कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा हैं वो ओनली पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो 4 हैं, बाकी 4 नेगेटिव रहेंगे, बाकी 4 वो नेगेटिव रहेंगे। इसमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। अगला जो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है वो सेक थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। यदि हमारे पास थीटा है, इधर ये थीटा होगा 0 और π/2 के बीच में रहेगा यहाँ पर। ओके, इधर थीटा बिलोंग करेगा π/2 एंड π के बीच में, थीटा बिलोंग करेगा इधर π और 3π/2 के बीच में।
इधर करेगा आपका 3π/2 एंड 2π। ये रहा आपका क्वाड्रेंट। एग्जाम्पल कर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 दे रखा है और निकालना है आपको कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखी है, थीटा वो दे रखा है, वो आपका लाई करता है 0 से π/2 के बीच में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। पहले हमको चेक करना है ये दे रखा है तो साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, पॉजिटिव रहेगा, ऑल पॉजिटिव रहते हैं तो नंबर ये पॉजिटिव रहेगा। अब कॉस थीटा है, सबसे पहले हमने ये चेक किया तो ये ओके है हमारे रिपोर्ट, ओके सब लोग जानते हैं पाइथागोरस। अरे यार चलो इधर बना लो। लाल बट्टी कक्का को जानते होंगे, लाल बट्टी कक्का ये होता है साइन कॉस टेन कॉट, यानी ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, कॉट सेक एंड कोसेक। अब हमको दिया क्या है एल अपन की, ये एल है, ये के है, ये एल है, ये आपकी ए है। अब हमको दे रखा है एल, साइन बराबर होता है आपका एल अपॉन के। एल दिया है 3, के दे रखा है 5, तो हम जानते ही हैं कि स्क्वायर इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो के दे रखा है आपको 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू एल आपका कितना है 3 9 प्लस ए स्क्वायर, इधर 9 इधर आएगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 4। अब कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा बराबर होता है ए अपॉन के, कॉस थीटा बराबर होता है ए अपॉन के। ए हमारे पास 4 है और के है वो आपके पास 5, तो 4/5 हो गए। इस प्रकार क्वेश्चन कर लेंगे हम। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दे रखा है एंड देन कॉस थीटा हमको याद करना है और हमको रेंज दे रखी है इसकी जो π/2 और पाई के बीच में दे रखा है। अब पहले हम याद करना है, चेक करना है क्या जो π/2 है और पाई के बीच में साइन कैसा रहता है। π/2 और पाई के बीच में साइन पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा करना है, साइन बराबर हम जानते हैं एल अपॉन के होता है, साइन थीटा बराबर एल अपॉन के हो जाएगा एंड कॉस थीटा बराबर जानते हैं हम ए अपॉन के होता है। एल दे रखा है हमको कितना 3 के 5 25 ये स्क्वायर, वही क्वेश्चन है पर हमने ये यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, ये चेंज कर दिया, क्वाड्रेंट चेंज कर दिया। ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 4, यानी इसका आंसर आएगा वो आएगा 4/5। अब यदि हम एक और क्वेश्चन इसी यही वैल्यू रहेंगी पर इधर चेंज करेंगे, हम लेते हैं, लेकिन आपको ये अब ये कॉस है जो हमने ये लिखा दी वैल्यू, साइन तो रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, गॉट इट, लेकिन ये कॉस है ये तो नेगेटिव रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर इधर नेगेटिव आ जाएगा। कॉस पॉजिटिव रहता है सिर्फ ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ वाले में,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो आपका नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए cos थीटा बराबर आएगा, वो आएगा -4/5। यदि हम अगला क्वेश्चन लें तो अगला क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक। और एक वीडियो आएगी, एक वीडियो में हम इसी प्रकार के जो जितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने, जैसे कि क्वाड्रेंट हो गया और रेंज डोमेन, इस पर क्वेश्चन करेंगे। एक वीडियो 30 से 35 प्लस क्वेश्चन करेंगे, उसमें लगभग यही रहेंगे, यही क्वेश्चन रहेंगे, इतना हमने पढ़ा है। 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट है, ये मॉक टेस्ट बोल सकते हैं आप, मॉक टेस्ट रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एवरीवन।